अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़ैन हसन, आप देख रहे हैं आओ बात करें। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनको किसी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब। सर, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमें इसका ना तहे दिल से दुख है। तो उस दिन हुआ क्या था वैसे, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? यू नो आई एम फ्रॉम राइटर फैमिली। आई लव राइटिंग। राइटिंग मेरा पैशन है। मैं मोहब्बत करता हूँ लिखारी से। मुझे मैसेज आया 10-15 दिन पहले, लिखा हुआ, आई लव राइटिंग्स। मैंने लिख के जवाब दिया। देर देर तक मैं लिखता रहा, रातों को जाग जाग के, बिकॉज आई लव राइटिंग्स। लिखते ही लिखते एक शाहकार मैंने तख्लीक कर दिया। क्या कमाल की स्टोरी तख्लीक कर दी मैंने उन 10-15 रातों में। मैं लिखता जाता, वो अप्रिशिएट करती जाती, बिकॉज शी लव्स राइटर। उस 10-15 दिन में क्या लिखा मैंने, वाह! जी जी, वो तो हमें पता है आप क्या कमाल का लिखते हैं। जैसे मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, पंजाब नहीं जाऊंगी। नो 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 नो, दे वर नथिंग। इस स्टोरी के आगे वो कुछ भी नहीं थे जो मैंने इन 15 रातों में लिख दी थी। नथिंग। वाह, ऐसा क्या था उस स्टोरी में, हमें थोड़ा सुना दें सर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। टाइम बताओ, रात के 4 बज गए हैं। नहीं सर। सो इट्स नॉट माई टाइम। मैं 4 बजे के बाद सुनाता हूँ। अच्छा, फिर उसके आगे क्या हुआ सर, ये बताएं आप। हाँ, वो रात, दैट नाइट, क्या रात थी। उस रात उस स्टोरी को एक्शंस में डालने का टाइम आ चुका था। मैं इंतज़ार कर रहा था उसके मैसेजेस का। मैं रूटीन में 1-2 बजे खाना खा लेता हूँ। उस रात मुझे भूख नहीं लगी। यू कैन इमेजिन, आई वॉज नॉट हैंग्री एट दैट नाइट। बिल्कुल सन्नाटा, घड़ी की कच 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 की आवाज़ गूंज रही थी कि तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया, एंड आई एम फ्रॉम राइटर फैमिली। मुझे पढ़ने का शौक़ है। मैंने मैसेज खोला तो उसमें लोकेशन आई हुई थी लाहौर बहरिया टाउन की, जहाँ वो 2 टके की लड़की मेरी कहानी सुनने का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। अगर सर वो 2 टके की थी तो आप मिलने के लिए इतने बेताब क्यों थे? सवाल तो ये भी है। रात के 4 बज गए हैं। नहीं सर। नो आंसर। अच्छा, फिर उसके आगे क्या हुआ सर, ये बताएं आप। मैंने जो ही मैसेज देखा, मैंने माउथ फ्रेशनर छिड़का। किस में? इन माई सॉक्स, अपनी जुराबों में, चाय लैंकर। अच्छा अच्छा, आपने मुंह में माउथ फ्रेशनर छिड़का, लेकिन इसका सर स्टोरी टेलिंग से क्या ताल्लुक है? तुम्हें तागूत का मतलब पता है? डू यू नो अबाउट तागूत? नहीं सर। क्यों? तो जाओ पहले तागूत का मतलब पता करो, एंड देन क्वेश्चन मी। 2 टके का एंकर। आई वॉज इन हरी। मैं बहुत जल्दी में निकला, बिकॉज आई डिवोटेड टू माई वर्क। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो काम को प्रेफरेंस नहीं देते। रात को जैसे ही 4 बजते हैं,
मेरे अंदर एक कैफियत अलग हो जाती है। मुझे अंदर से आवाज़ आती है, खलील जा किसी को स्टोरी सुना, तेरा स्टोरी सुनाने का टाइम हो गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा, मतलब आपको स्टोरी राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लगा हुआ है। यस, मैं जल्दी में निकला वहाँ से बिकॉज आई लव राइटिंग्स। जल्दी जल्दी में मैंने अपनी गाड़ी का फ्यूल नहीं चेक किया। थोड़ा दूर गया, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। अब मैंने सोचा क्या करूं। मैंने बोतल उठाई, पास पेट्रोल पंप से फ्यूल लेके आया। आई वॉज लाइक आ रनिंग चाइल्ड। फ्यूल मैंने गाड़ी में डाला और मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया, क्योंकि मुझे आज स्टोरी सुनानी थी। बड़ा हरामी हो बेटा। पिछले 8-10 दिन से मैं स्टोरी नहीं सुना पाया था क्योंकि आई वॉज इल। मेरी तबीयत नासाज थी कुछ, और आज मुझे लाजमी स्टोरी सुनानी थी। ओह ओके, मतलब आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैं वहाँ पे पहुँचा। आई एंटर्ड दैट बिल्डिंग। मेरे माइंड में स्टोरी चढ़ी हुई थी, मेरे दिमाग पे स्टोरी सवार थी। मैंने दरवाज़ा नॉक किया और वो 2 टके की लड़की, जिसे मैं एक वफादार और स्टोरी लवर लड़की समझ के गया था, मुझे लगता था इसको भी मेरी तरह स्टोरी सुनने का शौक़ है। उसने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर एंटर हुआ एंड शी वाज अलोन एट दैट टाइम। मैंने जाते ही उससे कहा KFC मंगा लो। बिकॉज आई वॉज हंग्री। मुझे भूख लग रही थी हल्की हल्की, और जब मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो स्टोरी सुनाने के बाद मुझे और भूख लगने लग जाती है। उसने कहा मैं ऑर्डर कर रही हूँ एंड आई वॉज स्टिल स्टैंडिंग। मैं अभी बैठा नहीं था कि 6 से 7 एक बदमाश नुमा ओबाश लड़के दाखिल होते हैं उस फ्लैट में न्यू वेपन्स के साथ, एंड दे होल्ड मी। उन्होंने मुझे बिठाया, मैं बैठ गया। अच्छा, विद वेपन्स उन्होंने आपको होल्ड किया? यस। मुझे तो पहले अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, व्हाट्स दैट हैपनिंग। उसके बाद उन्होंने जब मुझे कहा जेड़ा को जई काट ले, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास तुम हो। पैसा ही पैसा होगा। आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की जिसके साथ 15 दिन मैंने स्टोरी राइटिंग की है, ये सबालोड वाली निकलेगी। एंड शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग देयर विथ शेमलेस फेस। 2 टके की लड़की, मैं तो कहूँगा लड़की भी नहीं, लड़कियों में वफा होती है। शी वॉज नॉट अ गर्ल। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। लेकिन सर उस लड़की का तो कहना है कि आप उससे फ्लर्ट कर रहे थे, आप मैसेजेस करते थे उसको, आप अपनी मर्जी से आए थे, आपको पता था, कोई स्टोरी की बात नहीं थी। यू शट अप ब्लडी एंकर। They started demands। ये जाने ते जेड़ा को जई दे दे।
और कुछ पैसों की डिमांड करने लगे वो। मैंने उनको कहा जो कुछ मांगते हो ले लो, लेकिन इस लड़की से मुझे बात करने दो। मैंने लड़की से मुखातिब होते हुए कहा, चलिए स्टोरी तो सुन ले। उन्होंने 10 लाख से स्टार्टिंग की। बार्गेनिंग करते करते हम 2.5 लाख पे पहुंच गए। मोबाइल, पर्स और 2.5 लाख वो उन्होंने मुझसे ले लिए। एंड दे टॉर्चर्ड मी। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। You know how they tortured me? In front of me, उन्होंने मेरे आगे औरत मार्च की वीडियो चला दी। I was like कि मुझे थप्पड़ मार लो, but what is this nonsense? औरत मार्च। जब उन्होंने सारी चीजें मुझसे ले ली तो मैंने उनसे बस एक सवाल किया। मैंने उनसे कहा, गिव मी परमिशन फॉर 1 मिनट। मुझे इस लड़की से एक दफा बात करनी है। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। मैंने कहा, जलिए जब मैंने फसाना ही आई तो तू फसा ले, स्टोरी तो सुन ले। मेरी स्टोरी नहीं सुनी उसने। उन्होंने मेरी स्टोरी फाड़ दी। कभी तुम्हारी कोई स्टोरी फाड़े तो फिर तुम्हें समझ आए टॉर्चर क्या होता है। अच्छा चलें, रोए तो नहीं सर, रोए तो नहीं। ये तो आप रोने लग गए हैं। ये टिश्यू लें सर, टिश्यू लें, कोई बात नहीं। रात को 4 बजे सड़क पे अकेला फटी हुई स्टोरी के साथ बंदा बड़ा बुरा लग गई, बड़ा बुरा लग गई। आर यू ओके ना सर? अब ठीक है ना आप? उस शख्स का क्या हाल होगा जो स्टोरी सुनाना तो चाहता हो लेकिन सुनने वाला कोई ना हो। लेकिन सर ये जो आपकी ये चैट्स जो ये लीक हुई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो चैट्स हैं और ये वीडियोस हैं, मुझे लगता है तुम पैसे लेके आए हो उस लड़की से, तुम मिले हुए हो उनके साथ। गो टू हेल यू ब्लडी एंकर्स। तुम कहीं औरत मार्च वाले तो नहीं? ओके व्यूवर्स, ओके आज का शो यहीं तक था। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जो स्टोरी आपको समझ आई है उस बारे में कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। मैं लानत भेजता हूं।